बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का ख्याल है जी। मैं उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वीडियो में हम बात करेंगे यूएई वीजा के हवाले से, दुबई वीजा के हवाले से, यूएई विजिट वीजा के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, वर्क वीजा के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है। बहुत से लोग इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि जी यूएई का जो वीजा है वो ओपन है नहीं ओपन है। इस बारे में कोई इंसेंटिव रिपोर्ट जो है वो नहीं आप तक पहुंचाई जाती या आपको बताई जाती। कोई इंसेंटिव जो बात है वो आपको नहीं बताई जाती। जो भी यूट्यूबर्स होते हैं वो डिफरेंट तरह की जो न्यूज है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जब आप वो न्यूज देखते हैं तो फिर आपके माइंडसेट में डिफरेंट तरह के जो सवालात है वो आ जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में जो है वो आपके डिफरेंट तरह के जो सवालात है उनको जो उनका हल है या उनके जो जवाबात है वो आप तक पहुंचा सके। सो जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट्स में अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहां तक ये बात है कि यूएई ने पाकिस्तान के वीजे ओपन किए हैं या नहीं किए हैं, इसकी क्या अपडेट है। बेसिक सवाल ये बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान के यूएई ने वीजा ओपन कर दिए हैं। इस बारे में अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी ओपन कर दिए हैं, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ओपन नहीं किए। मेरा इस नजदीक जो पॉइंट ऑफ व्यू है या मेरे अकॉर्डिंग आप कह लें कि जो बात है या हम लोग जो चीजें पिछले दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम लोगों ने जो आप कह लें कि जो चीजें सिम्टम जिन चीजों के देखे हैं वो आपके साथ बताता हूं। अगर आप जिस कंपनी में पाकिस्तान से या फिर आप इवन यूएई के अंदर विजिट वीजा पे मौजूद हैं तो आप जो है वो अपना वर्क वीजा में जाना चाह रहे हैं, तो अब यहां पे ये सवाल आता है कि जी डिग्री क्या वो अटेस्टेशन होनी चाहिए। सेकंड बात ये कही जाती है कि जी जिन लोगों के पास कोई स्किल्स है उनके तो वीजा ओपन है या जिनकी डिग्रीज है उनके तो ओपन है, नॉर्मल लोगों के ओपन नहीं है। अब एक इंसेंटिव आप लोगों से मेरा सवाल है वो ये है कि अब एक लेबर का बंदा है, एक ड्राइवर का बंदा है, एक किसी आप कह लें सुपरमार्केट में सेल्समैन है या एक होटल में कोई वेटर है या एक तंदूर पे रोटी लगाने वाला बंदा है या कोई कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी, आपको पता है कंस्ट्रक्शन के बहुत ज्यादा काम आ जाते हैं। इवन अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर्स है, सिक्योरिटी गार्ड है। अब मुझे आप एक ये बताएं कि उसकी कौन सी डिग्री होगी। एक लेबर के बंदे की कोई डिग्री होती है तो उसकी डिग्री नहीं होगी। अब फिर ये सवाल करते हैं जी अगर इन लोगों की डिग्री नहीं होती तो फिर इन लोगों के क्या वीजा निकलेंगे। इन लोगों के वीजा बिल्कुल निकलेंगे। अगर आपको कोई कंपनी जो है वो हायर करती है वीजा, अगर आपका कोई कंपनी अप्लाई करवाती है तो आपका वीजा निकलेगा। लेकिन अब आप ये समझते हैं कि आपके पास डिग्री है, बीए की है, एफए की है या उससे बड़े लेवल की आपके पास डिग्रीज है तो आप जो है वो कहीं पे वीजा अप्लाई करवाते हैं किसी ऐसी जॉब पे, मिसाल के तौर पे किसी ऑफिस के रिलेटेड कोई जॉब है या कहीं कोई गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई जॉब है या कहीं कोई आप कह लें कि प्राइवेट कंपनीज में कहीं जॉब है जिसमें से आप कह लें इंजीनियरिंग की जॉब आ जाती है, जिसमें आप कह लें कि अकाउंटेंट की जॉब आ जाती है, पीआरओ की जॉब आ जाती है। उसके अलावा दीगर बहुत सी ऐसी जॉब है जो कि आप कह लें कि हाईली रिकमेंडेड जॉब होती हैं, जो कि थोड़े अच्छे लेवल की जॉब्स होती हैं। तो वो जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए ऑब्वियसली आपके पास एक डिग्री होगी, आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा। सेकंड बात क्या होगी कि आपके पास लाजम बात है उसका जो है वो आपकी जो जॉब होगी वो आपकी उस बड़े लेवल पे अकाउंट की जाएगी। उसके लिए लाजम बात है डिग्री आपकी अटेस्टेशन होनी चाहिए। उसके लिए लाजम बात है आपके पास जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपके पास अटेस्टेशन होना चाहिए। कम से कम डिग्री तो होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि ये कंपनी विदाउट डिग्री को अटेस्टेशन किए ही आपकी डिग्री ले लेती थी और उस पर आपका वीजा लगवा देती थी। अब कंपनीज ने क्या कहा है कि कंपनीज ये कहती हैं कि आप हमें जो डिग्रीज है वो भी अटेस्टेशन करवा कर दे। इवन यूए गवर्नमेंट ने ये बेसिकली रूल जो है ये इंप्लीमेंट किया कि उन्होंने ये कहा है कि बड़े लेवल की जॉब्स हैं उन पे जो डिग्रीज हैं उसको अटेस्ट करवा के लाए। उसमें भी क्योंकि फ्रॉड होना शुरू हो गया था, बहुत से लोग 2 नंबर डिग्री बना के डिफरेंट तरह की यूए की कंपनीज में जो थे अच्छे लेवल पे जॉब करने में मसरूफ हो गए थे और फिर जब उनका आप कह लें कि जांच पड़ताल की गई तो उसमें उनकी डिग्रीज फेक थी। इसलिए डिग्री का ये जो अटेस्टेशन का सीन है ये इसलिए स्टार्ट हुआ है। अब सेकंड बात ये है कि बहुत से फिर लोग ये सवाल करेंगे कि क्या हम लोग अगर वीजा नॉर्मल अप्लाई करते हैं तो हमारा वीजा निकलेगा। भाई मैं एक ही बात कहूंगा आपको कि अगर तो आप विजिट वीजा पे जाना चाह रहे हैं तो वो आप यूए में जा सकते हैं, विजिट वीजा आपका लगेगा। अब डिपेंड ये करता है कि क्या आपका विजिट वीजा से वर्क वीजा में कन्वर्ट होगा। जो कंपनी आपका विजिट वीजा से वर्क वीजा में कन्वर्ट आप करवा रही है उसके पास अगर डिमांड है बंदे की तो वो वीजा आपका अप्लाई करेगा तो वो वीजा निकलेगा।
अब वो वीजा कौन सा होगा, चाहे वो ड्राइवर का वीजा है, चाहे वो आपका प्लम्बर का है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का है, चाहे वो आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी का किसी लेबर का वीजा है। अगर उसके पास उसको बंदों की रिक्वायरमेंट है, 2 बंदे उसने इंडियन रखे हुए हैं, 3 बंदे उसने पाकिस्तानी रखे हुए हैं, 2 बंदे उसने श्रीलंका के रखे हुए हैं, इस तरह से मतलब डिफरेंट तरह के उसने बंदे रखे हुए हैं, तो वो अगर किसी पाकिस्तानी का आप वीजा अप्लाई करना चाह रहा है तो उसका वीजा निकलेगा। बहुत सी जगह पे वीजा इस वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि यूए गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने आपके लाइसेंस पे 4 बंदों के वीजा इशू किए हैं। लाइसेंस कौन सा, जो बिजनेस लाइसेंस है, उस पे अगर आपने 4 के 4 पाकिस्तान के बुला लिए तो ये गलत बात है। आप उसमें से 2 बंदे इंडिया से बुला ले, या आप उसमें से 1 बंदे इंडिया के बुला ले, 3 बंदे पाकिस्तान के रख ले, या आप उसमें से 2 बंदे पाकिस्तान के रख ले, 1 नेपाल से, 1 श्रीलंका से बुला ले, या बांग्लादेश से बुला ले। यूए गवर्नमेंट बेसिकली ये कहती है कि आप एशियंस को बुलाएं या अफ्रीकन को बुलाएं या मिस्री लोगों को भी बुलाएं, तो जो आपके लाइसेंस पे वीजा है उनको डिवाइड करके बुलाएं, एक कंट्री के सभी लोगों को ना बुलाएं। सो इस वजह से भी बाज औकात आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है और बंदे ये समझते हैं कि जी मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। पहले आप ये देखें कि जो कंपनी आपको वीजा दे रही है या जो अरबाब आपको वीजा दे रहा है उसके लाइसेंस पे ऑलरेडी पाकिस्तानी कितने हैं, ज्यादा पाकिस्तानी है तो मे भी आपका वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है। ये भी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। अब यहां पे ये है कि अगर आप पाकिस्तान से विजिट वीजा अप्लाई करेंगे वो तो आपका निकलेगा, उसमें कोई मसला नहीं है। सेकंड बात ये है कि आप यूए का वर्क वीजा लेना चाहेंगे तो वो डायरेक्ट आपका पाकिस्तान से लेने में थोड़ा सा ट्रबल होगा, वो आपको मुश्किल होगी। इन दिनों कोई इतने अच्छे हालात नहीं है कि ये कहा जाए कि जी नहीं बिल्कुल वीजा धड़ाधड़ निकल रहे हैं, तो वो वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर आप इन यूएई में इंटर हैं और आप यूए की किसी विजिट वीजा पे या इवन आप आजाद वीजा पे या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अब आप ये सोच रहे हैं कि हम किसी दीगर कंपनी में ट्रांसफर होना चाह रहे हैं, तो वो नहीं होगा, तो वो गलत बात है। आपका बिल्कुल होगा, आपका बिल्कुल होगा, और आपको नए वीजे के लिए किसी भी तरह की कोई डिग्री अटेस्टेशन नहीं करवानी पड़ेगी। जो लोग भी हाईली रिकमेंडेड जॉब पे नहीं जाएंगे, मतलब लेबर या दूसरे लोगों को नहीं करवानी पड़ेगी। डिग्री उन्हीं लोगों को अटेस्ट करवानी पड़ेगी जो कि किसी बड़े लेवल की जॉब पे जाते, मतलब जो आप प्लम्बर है, ड्राइवर है, लेबर है, इस तरह की जॉब है। अब इनकी डिग्री होती नहीं है तो इन्होंने डिग्री कहां से यार जाके अटेस्ट करवानी है। अब बीए पढ़े या ड्राइवर तो जाके नहीं ना काम करेगा, वो तो तभी करेगा अगर हालात बुरे हो। नॉर्मली ऐसा तो नहीं ना होता, बहुत कम ऐसा होता है ना कि कोई बहुत पढ़े लिखे लेवल का बंदा जाके ड्राइवर की जॉब कर रहा है। सो इसलिए इन चीजों का ख्याल करें। अगर आप यूए के अंदर मौजूद है और आप यूए का वीजा जो है वो विजिट टू वर्क में जाना चाह रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी से बात करें, उनको बोले कि वीजा निकल रहे हैं। आप कह लें, एक बात यह भी है कि बहुत से जब लोग वीजा अप्लाई करते हैं, 100 वीजा मिसाल के तौर पे दिन में अप्लाई हुआ है, तो उसमें से जो है वो 70 लोगों के वीजा निकलते हैं, 30 जो वीजा है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो रिजेक्ट होते हैं उनकी फिर रेशियो ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो रिजेक्ट हो गया ना, इसलिए उनकी बात ज्यादा होती है कि ये क्यों रिजेक्ट हुए हैं भाई। सो इसलिए बहुत सी जगह पे कुछ अफरा तफरी का भी आलम है। अफरा तफरी का आलम यही होता है कि बात छोटी होती है, और क्योंकि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे डिफरेंट जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे डिफरेंट तरह की खबरें होती हैं और वो खबरें फिर बढ़ा के फिर बताई जाती हैं आप लोगों को। इसलिए अगर आप पाकिस्तान से जो है वो वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट वर्क परमिट तो ना अप्लाई करें। अगर विजिट वीजा पे जाना चाह रहे हैं तो वो आप जा सकते हैं। सेकंड बात, वहां पे अगर आपको कंपनी जॉब दे रही है तो वो वीजा आपका कन्वर्ट होगा। आप किसी पहली कंपनी में तो दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, उस पुरानी कंपनी का वीजा खत्म करके वो भी आपका हो जाएगा। सो इसलिए ये चीजें जो थी इनको मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। बहुत से लोग कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूज थे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने उन सवालों के आपको जवाब दे दिए हैं। अगर आपका मजीद किसी भी तरह का कोई और सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।